देश में चल रहे लॉकडाउन में रोज काम कर रहे और खाना खाने वाले और गरीब परिवारों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसी के चलते नारायण ज्योतिष शोध संस्थान जरूरतमंद परिवारों की सेवा के लिए पिछले 1 महीने से निरंतर आगे आ रहा है। संस्थान जरूरतमंद परिवारों की सूचना प्राप्त कर उन्हें तेजी से खाद्य सामग्री पहुंचाने का भी काम कर रहा है। और इसी प्रकार से आज संस्थान के सदस्यों ने महामंत्री तरुण शर्मा के सानिध्य में जयपुर जंक्शन की 200 से भी अधिक कुलियों और जरूरतमंद कर्मचारियों को जयपुर जंक्शन पर खाद्य सामग्री वितरित की और मास्क का भी वितरण किया गया। आपको बता दें कि इसमें संस्थान ने आटा, चावल, दाल, तेल, मसालों एवं मास्क का वितरण किया है। साथ ही संस्थान की प्रत्येक पुलिस चेक पोस्ट पर भी कोरोना वॉरियर्स को सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। एक अच्छी पहल है, साथ ही सकारात्मक पहल। आगे भी खाद्य सामग्री, मास्क एवं सैनिटाइजर का ये वितरण लॉकडाउन अवधि में जारी रहेगा और ऐसी ही पहल की ज़रूरत है पूरे प्रदेश को भी और पूरे देश को भी। इस प्रकार जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं और वो ही दिखाता है हमारे देश की खूबसूरती को, इस देश की, प्रदेश की खूबसूरती को, लोगों की एकता और ये सेवा भाव। ये कोरोना वायरस की इस महामारी के समय, इस जंग के समय सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और पूरी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ में पंडित प्रहलाद इस वक्त जुड़ गए हैं, ज्योतिषी हैं ये। प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में बातचीत के लिए। धन्यवाद। पंडित जी, पहल यहाँ पर की गई है, सामाजिक सरोकार है और बहुत ही अच्छी और सराहनीय पहल। कहाँ से विचार आया और उसके बाद में किस प्रकार निरंतर आप लोग प्रयास कर रहे हैं? नहीं, ये नर सेवा नारायण सेवा से विचार आया और ये संस्था करीब 15 साल से नर सेवा नारायण सेवा को मानते हुए काम कर रही है। इस पे पहले भी कर रहे हैं ऐसा काम और पहले दिन से ही विचार था, जब स्टार्ट हुआ था ये लॉकडाउन, उसी दिन से ये संस्था पूर्ण काम कर रही है इस पे। अभी तक कितने लोगों को आप लोग लाभ पहुंचा चुके हैं? कितने लोग ऐसे जरूरतमंद लोग थे जिन तक आप लोगों की सेवाएं पहुंची हैं? करीबन 2500 परिवारों को 5 किलो आटा, तेल, चावल, दाल, आलू, मसाले जी, और सामान आप लोग वितरित कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं आप? क्योंकि ऐसी जो विकट परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है, पूरे देश के अंदर हालात हैं, जो वैश्विक महामारी है वो संकट का इस वक्त घड़ी सबके लिए है। ऐसे में आम आदमी के लिए, जिसके पास सुविधाएं नहीं है, जिसके पास सामान नहीं है, राशन नहीं है, ऐसे में कितनी बड़ी भूमिका उन लोगों की होगी जो वर्तमान में आगे नहीं आ पा रहे? जिस प्रकार आप लोग सेवा भाव दिखा रहे हैं, जो संस्थाएं सेवा भाव दिखा रही हैं, उसमें कितनी बड़ी भूमिका आप इसे मानते हैं? बहुत अच्छी भूमिका रहेगी सबकी और ये लंबे टाइम तक चलने वाला नहीं है, 14 मई तक का है। अगर सब लोग इसमें जुड़ेंगे, नर सेवा नारायण सेवा करके करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ये सबके लिए। तो यहाँ सबके जुड़ने की बेहद ज़रूरत है और सबके सहयोग की भी बेहद ज़रूरत है। जी। यहाँ सबसे मुख्य बात जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप लोग जैसे कि वितरण करने पहुँच रहे हैं, लोग वहाँ पर आपसे मुलाकात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो कौन सी है? लोगों को सबसे ज़्यादा कमी किसकी खल रही है? सबसे ज्यादा कमी खाने पीने के सामान की खल रही है। हमने कई ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ 2-2 दिन तक खाना नहीं मिला उनको। जी, ऐसे में आप लोगों से संपर्क करें या फिर अन्य जो संस्थाएं हैं वो लगातार जो मदद कर रही हैं, ऐसे में उनके पास क्या जरिया है? चलिए, जिन तक आप पहुंच गए उनके पास तो राशन सामग्री पहुंच गई, लेकिन ऐसे लोग और भी बहुत सारे हैं जिन तक ये सेवाएं नहीं पहुंच पा रही, तो उनके लिए क्या कुछ सुविधा हो पाएगी? हाँ, सुविधा ये है कि अगर वो संपर्क में आता है, कहीं से भी हमें पता चलता है, रोज यहाँ टेलीफोन आते हैं, उनके सहारे ये संस्था जाती है वहाँ तक और प्रयास लगातार जारी रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में प्रहलाद जी जुड़े, उन्होंने अपने ये विचार रखे और लगातार ऐसे भामाशाह और ऐसे लोग, ऐसे संस्थाएं जो मदद कर रही हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और ऐसी विकट परिस्थितियों में और इसी प्रकार से अपने प्रयास जारी रखने चाहिए।